घाटशिला उपचुनाव में नया ट्विस्ट है। शुरुआत से यही तय माना जा रहा था कि दिवंगत रामदास सोरेन के बेटे सोमेश चंद्र सोरेन ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी होंगे। कहा तो यह भी गया कि घाटशिला विधानसभा में झामुमो के स्थानीय चुनाव समिति ने सोमेश चंद्र सोरेन को सर्वसम्मति से प्रत्याशी बनाने का प्रस्ताव पास कर दिया है और इससे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति भी मिल गई। लग रहा था कि घाटशिला उपचुनाव में बतौर झामुमो प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन के नाम का आधिकारिक ऐलान होना भर बाकी है, लेकिन फिर इसमें ट्विस्ट आ गया। घाटशिला में सोमेश चंद्र सोरेन का झामुमो प्रत्याशी बनना अब तय नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके नाम को मंजूरी नहीं दी है। झामुमो घाटशिला में कुछ नया करने की कोशिश में है। स्थानीय कार्यकर्ता भी ऊहापोह की स्थिति में है कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मन में क्या चल रहा है, घाटशिला में कौन उनका प्रत्याशी होने वाला है। इस वीडियो में घाटशिला उपचुनाव में पल पल बदलते समीकरणों की चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि झामुमो के मन में आखिर क्या है। लेकिन इससे पहले कि इस वीडियो की शुरुआत हो, नमस्कार, प्रणाम, जोहार स्वीकार कीजिए। हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं thefourthpillar.live। सियासी जानकारों का अनुमान है कि घाटशिला उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर स्वर्गीय रामदास सोरेन की पत्नी सूरजमणि सोरेन कैंडिडेट होंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूर्व मंत्री रामदास सोरेन के निधन से विधानसभा क्षेत्र की जनता में व्याप्त सहानुभूति लहर को वोटों में तब्दील करने के लिए उनकी पत्नी सूरजमणि सोरेन को प्रत्याशी बनाने की रणनीति पर ही आगे बढ़ रही है। इससे पहले वह डुमरी विधानसभा उपचुनाव में स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को उम्मीदवार बनाकर सफल दांव चल चुके हैं। डुमरी उपचुनाव से पहले तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी को मंत्री पद भी दिया था। घाटशिला उपचुनाव से पहले ऐसा नहीं किया गया है और हो सकता है कि यह भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कोई सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो। हैरानी इस बात की है कि जब से घाटशिला में उपचुनाव की संभावना बनी, तब से पूर्व मंत्री दिवंगत रामदास सोरेन के बड़े बेटे सोमेश चंद्र सोरेन के नाम की चर्चा थी। अखबारों की सुर्खियों में सोमेश चंद्र सोरेन को मंत्री पद की शपथ दिलाने की तारीख तक तय की जा रही थी। बहस इस बात की थी कि सोमेश सोरेन को स्कूली शिक्षा मंत्रालय मिलेगा या फिर कोई अन्य विभाग। दावा था कि घाटशिला में स्थानीय झामुमो नेताओं ने सोमेश चंद्र सोरेन को सर्वसम्मति से उपचुनाव में प्रत्याशी बनाने का प्रस्ताव पास किया है, लेकिन अब अचानक से उनकी जगह उनकी मां सूरजमणि सोरेन को उम्मीदवार बनाने की चर्चा शुरू हो गई। इस बदलाव की आखिर वजह क्या है? क्यों सोमेश चंद्र सोरेन की जगह उनकी मां सूरजमणि सोरेन का नाम चर्चा के केंद्र में है? क्या सीएम हेमंत सोरेन सोमेश चंद्र सोरेन को प्रत्याशी बनाकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से सीधा टकराव नहीं चाहते, जो कि संभवतः चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन होंगे? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाबूलाल सोरेन के आगे सोमेश सोरेन को खड़ा करके युवा बनाम युवा की लड़ाई वाले नैरेटिव से बचना चाहते हैं? क्या घाटशिला उपचुनाव को लेकर झामुमो में आत्मविश्वास की कमी है? आखिर क्या वजह है कि सूरजमणि सोरेन के जरिए झामुमो को सहानुभूति वाले एंगल की जरूरत पड़ रही है? ऐसे कई सवाल सियासी जानकारों ने पूछना शुरू किया है। क्या वाकई झामुमो को भी बीजेपी से कड़ी टक्कर की उम्मीद है? सियासी जानकारों का ऐसा मानना है कि झामुमो सोमेश चंद्र सोरेन के ऊपर उनकी मां सूरजमणि सोरेन को तरजीह देकर पहला तो सहानुभूति लहर का फायदा उठाना चाहता है, दूसरा वह सोमेश सोरेन को प्रत्याशी नहीं बनाकर घाटशिला में पार्टी की आंतरिक गुटबाजी की संभावनाओं को खत्म करना चाहता है, तीसरा चूंकि सूरजमणि सोरेन आम भारतीय गृहिणी है और उनका कोई सियासी इतिहास नहीं रहा है, झामुमो विरोधियों से उसके प्रत्याशी के खिलाफ सीधा हमला करने की ताकत को छीन लेना चाहता है। झामुमो को संभवतः ऐसा लगा होगा कि बीजेपी के लिए पुरुष प्रत्याशी की जगह महिला प्रत्याशी के खिलाफ हमलावर रुख अख्तियार करना अपेक्षाकृत मुश्किल होगा। और तो और सोमेश चंद्र सोरेन पिता के साथ सियासत में एक्टिव भी रहे हैं। सोमेश चंद्र सोरेन के अलावा उनके दो और भाई हैं। रामदास सोरेन के भतीजे विक्टर सोरेन भी सियासत में काफी एक्टिव है। अभी 6 अक्टूबर को जैसे ही उपचुनाव की तारीख तय हुई, विक्टर सोरेन ने ट्वीट करके जनता से वोट की अपील कर डाली। शायद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को संकेत मिला होगा कि सोमेश सोरेन की उम्मीदवारी पर बगावत के सुर उठ सकते हैं। भीतरघात हो सकता है, लेकिन स्वर्गीय रामदास सोरेन की पत्नी के नाम पर
किसी को भी आपत्ति नहीं होगी। और अभी सबसे अहम यही बात है, सूरजमणि के नाम की चर्चा का एक और बड़ा कारण है। दिसंबर में नई सरकार के गठन के बाद हेमंत सरकार के मौजूदा कार्यकाल में मैया सम्मान योजना गिनाने लायक बड़ी उपलब्धियां हैं। झारखंड की करीब 50 लाख महिलाओं को लाभान्वित कर रही इस योजना ने विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा की थी। इस योजना को लेकर गाहे बगाहे शिकायतें भी आती है। अब जब घाटशिला में महिला प्रत्याशी होंगी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा मैया सम्मान योजना का नाम लेकर और ज्यादा उत्साह से प्रचार प्रसार करेगी। आदिवासी बहुल इस सीट पर कल्पना मुर्मू सोरेन, दीपिका पांडे सिंह, जोबा मांझी, ममता देवी और सविता महतो जैसी नेत्रियों को सूरजमणि सोरेन के लिए वोट मांगने के लिए मैदान में उतारा जाएगा तो निश्चित रूप से महिलाओं को लामबंद किया जा सकता है। आदिवासी बहुल इस सीट पर संताल, हो, मुंडा और उरांव जनजाति के लोग वैसे भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में लामबंद होंगे। इसके साथ सूरजमणि सोरेन को चेहरा बनाकर जब कल्पना मुर्मू सोरेन और दीपिका पांडे सिंह जैसी नेत्रियां चुनावी मैदान में उतरेंगी तो घाटशिला में सभी समुदाय की महिला मतदाताओं को लामबंद करना आसान होगा। बीजेपी जरूर यहां परिवारवाद का मुद्दा उठाएगी, लेकिन झारखंड की मौजूदा सियासी परिस्थितियों में यह आरोप कहीं टिकेगा नहीं। सूरजमणि सोरेन के रूप में यदि झामुमो की महिला प्रत्याशी मैदान में होंगी तो बीजेपी खुलकर तीखा प्रहार भी नहीं कर पाएगी। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी बीजेपी को सावधानी से हमला करना होगा। पूरा प्रचार सहानुभूति लहर पर शिफ्ट होगा और बीजेपी उम्मीदवार के लिए चुनौतियां बढ़ेंगी। घाटशिला में 11 नवंबर को मतदान होगा, 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। अभी किसी भी दल ने उम्मीदवारों के नाम पर पत्ते नहीं खोले हैं। पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से सोमेश चंद्र सोरेन का नाम तय समझा जा रहा था, लेकिन इसमें ट्विस्ट आ गया। बीजेपी का टिकट पाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन जोर आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन लखन चंद्र मार्डी, लक्ष्मण टुडू और सुनीता सोरेन के रूप में प्रतिभागी और भी हैं। संभवतः दोनों ही खेमे इस इंतजार में हैं कि पहले वो प्रत्याशी के नाम की घोषणा करें तो फिर मैं करूं। दोनों ही खेमा प्रत्याशी के ऐलान से पहले अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। गौरतलब है कि 15 अगस्त को घाटशिला के तत्कालीन विधायक व पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन हो गया। जनप्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक इस सीट पर 6 माह के भीतर चुनाव होना अनिवार्य है। 6 अक्टूबर को केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा करते हुए घाटशिला में भी मतदान की तारीख निर्धारित कर दी। इस सीट पर 2005 से 2024 तक का आंकड़ा देखें तो सर्वाधिक 3 बार झारखंड मुक्ति मोर्चा की यहां जीत हुई है। रामदास सोरेन ने इस सीट पर 2009, 2019 और 2024 में जीत दर्ज की। इस सीट पर बीजेपी के लक्ष्मण मार्डी भी जीते। 2005 में कांग्रेस पार्टी के प्रदीप बालमुचु इस सीट पर विधायक निर्वाचित हुए थे। अब देखना इस बार दिलचस्प होगा कि इस बार यानी कि 2025 के घाटशिला उपचुनाव में आखिर किसके प्रत्याशी चुनाव में जीत दर्ज करते हैं। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, इस पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हो? क्या वाकई सोमेश चंद्र सोरेन के नाम पर ही अंतिम फैसला होगा या रामदास सोरेन की पत्नी को ही टिकट मिलेगा? दूसरी तरफ बीजेपी आखिर किसे टिकट देगी? बाबूलाल सोरेन का नाम फाइनल समझा जाए या फिर और 2 प्रत्याशी लक्ष्मण चंद्र मार्डी या बाकी जो और दावेदार हैं उनके नामों पर सहमति बनेगी? आप जो भी सोचते हो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं विकी और इस खबर को, रिसर्च को, स्क्रिप्ट को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।